औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ इरफान अली एंड आज जो मैं इस आज आपके लिए एक नया टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ जिसका नाम है अदर बेसिक जेनेटिक इंफॉर्मेशन। मतलब आपके लिए एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन आपको बताऊंगा कि अलील क्या होता है, जीनोटाइप्स क्या हो, कुछ ऐसे टर्म्स हैं वो आपको मैं बताऊंगा कि अलील क्या होता है। बेसिकली जो है अलील अलील एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अलील वेरिएंट फॉर्म ऑफ अलील इज वेरिएंट फॉर्म ऑफ जीन। अलील जो है वेरिएंट फॉर्म ऑफ जीन एट अ पर्टिकुलर लोकस लोकस। लोकस इसको कहते हैं अलील। ठीक है, अलील जो है अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन भी कह सकते हैं। अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन या इसको अलील जो है राइज होता है ड्यू द म्यूटेशन की वजह से भी होता है। और अलील जो है अलील जो प्रेजेंट होता है सेम लोकस ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम। मतलब अलील जो है एक क्रोमोसोम पे मौजूद होता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल एक फादर्स का अलील होता है, ये फादर्स का अलील है। ठीक है, ये मदर्स का अलील है। ठीक है जी, ये जो पॉइंट एक टाइम पे या फादर्स का अलील होगा या मदर्स का अलील होगा, इसको कहते हैं अलील। उसके बाद जो है हम जीनोटाइप्स को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ जीनोटाइप्स। आपको पता है कि जीनोटाइप्स जेनेटिक मेकअप ऑफ पर्टिकुलर करेक्टर, मतलब जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ अ पर्टिकुलर करेक्टर। जिस तरह एग्जांपल आप ले कि कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी, ये एग्जांपल है जीनोटाइप्स का। या इस तरह इसको एग्जैक्ट कर रहा है, मतलब इसको अगर दूसरे तरीके से हम इसको वो डिफाइन करें तो एग्जैक्ट एज अ सेक्स क्रोमोसोम जो एग्जैक्ट जो सेक्स क्रोमोसोम है वो लोकस पे दो जीन प्रेजेंट होते हैं एक पर्टिकुलर लोकस पे। ठीक है, उसके बाद जो है हम फिनोटाइप को डिस्कस करते हैं। फिनोटाइप्स क्या होता है? एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म एट अ पर्टिकुलर करेक्टर दैट इज कॉल्ड फिजिकल फिनोटाइप। अगर उसका एग्जांपल देखें टाल और डाफ की जाते हैं। उसके बाद जो है हम एक्सप्रेशन ऑफ जीन को डिस्कस करते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ जीनोटाइप्स भी फिनोटाइप को इन अदर डेफिनेशन से भी डिस्कस करते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ फिनोटाइप डेट इज कॉल्ड फिनोटाइप। एंड इसका एग्जांपल जो है हेयर कलर है। एंड हेयर कलर एब्सेंस या प्रेजेंस में जो जेनेटिक डिजीज़ जो काज करता है उसको भी फिनोटाइप कहलाया जाता है। उसके बाद जो है हम रिसेसिव अलील और डोमिनेंट अलील को देखते हैं। आपको पता है डोमिनेंट अलील वो होता है जिसमें दो तरह के जो अलील के, जिस तरह होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस मतलब एक्सप्रेस होते हैं। ठीक है, और है रिसेसिव अलील में सिर्फ ओनली वन टाइप के जो अलील जो होता है वो एक्सप्रेस होता है। ठीक है, डोमिनेंट अलील जो होता है उसमें जो एग्जांपल है वो टी कैपिटल होता है। और रिसेसिव अलील में जो है वो कैपिटल टी होता है। ठीक है, अगर एग्जांपल को देखा जाए तो उसमें आप देखें, ये सामने ये डोमिनेंट अलील लेता हूँ। ठीक है, ये डोमिनेंट अलील लेते हैं। ठीक है, इसमें जो है हम होमोजाइगस लेते हैं। ठीक है, और होमोजाइगस जो है वो कैपिटल टी होता है। और हेटेरोजाइगस लेते हैं। आपको पता है हेटेरोजाइगस क्या होता है? मतलब कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल टी। उसके बाद फिर होमोजाइगस लेते हैं।
होमोजाइगस में कैपिटल टी, ये जो है न, इसको हम डोमिनेंट अलील कहते हैं, इसको हम रिसेसिव अलील कहते हैं। रिसेसिव अलील कहते हैं, ठीक है। और जो है ये दोनों जो है ना, ये क्या करते हैं, ये टाल है, मतलब ये टाल है, ये क्या ट्रेड करता है, ये डोमिनेंट ट्रेड है, डोमिनेंट ट्रेड है, ठीक है। और ये जो है ना, ये डार्फ है, डार्फ का मतलब क्या है, डार्फ मतलब डार्फ है, मतलब ये क्या रिसेसिव अलील है, ठीक है। और इसके ये आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा कि डोमिनेंट अलील वो होता है जिसमें एक तरह के दोनों कंडीशन में, मतलब जीन जो है अलील जो होता है वो एक्सप्रेस होता है, होमोजाइगस में भी और हेटेरोजाइगस में भी। जो रिसेसिव अलील है वो अलील जो होता है वो एक ओनली वन टाइप कंडीशन अप्लाई होता है, होमोजाइगस, इसको कहते हैं रिसेसिव अलील। उसके बाद जो है उसके बाद हम जेनेटिक के बारे में, आपको पता है कि जेनेटिक्स बेसिकली जेनेटिक्स क्या होता है, जेनेटिक्स हाउ ट्रेड्स आर पास फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, मतलब जेनेटिक्स का अगर डेफिनेशन किया जाए तो हाउ ट्रेड्स आर पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। और उसमें जो फादर ऑफ जेनेटिक्स इसका कहा जाता है वो मेंडल्स लॉ, मेंडल्स जो है वो गॉजर मंडल है, वो उसका फादर्स कहलाया जाए। उसमें दो बेसिकली मेंडल ने दो प्रिंसिपल बताए थे, एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बताया था और एक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असेसमेंट बताया, जो आपने फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स में पढ़ चुके हैं, इसलिए ये डिटेल में नहीं जाना सकता। उसके बाद जो है हम जीन को डिस्कस करते हैं। जीन क्या होता है, सेगमेंट ऑफ डीएनए डिटरमाइन द जीन अक्कर ईच, मतलब जो है ना ईच जीन जो है वो पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, जो कहाँ से आते हैं, मेल और फीमेल से आते हैं। और क्रोमोसोम क्या होता है, नंबर ऑफ स्पेसिफिक टू ईच इंडिविजुअल, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ स्पेसिफिक टू ईच इंडिविजुअल, मतलब ह्यूमन, जिस तरह ह्यूमन की बात किया जाए तो ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होते हैं, अगर पेयर की फॉर्म में पूछा जाए तो वो 23 क्रोमोसोम है। जो अगर एक सेट जो है वन सेट जो है वो डेड से आता है, या डेड का मतलब है आपको फादर से आता है, और ये इसका गलत माना ना करें कि डेड और चीज़ की, ये डेड फादर्स को कहते हैं, जो 23 क्रोमोसोम देता है, और 23 क्या देता है, स्पर्म देता है। और एक सेट जो है वो मॉम से आता है, मॉम का मतलब है मदर्स, मतलब 23 एग्स देता है। उसके बाद जो हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ सेल के बारे में, टाइप्स ऑफ सेल के बारे में हम प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स को डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले जो मेन डिफरेंस है वो न्यूक्लियस का है। बेसिकली जो है ना प्रोकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है, बट जो रीजन होता है उस रीजन का नाम होता है न्यूक्लियर रीजन। और यूकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और सराउंड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। और जीनोम, अगर जीनोम की बात किया जाए प्रोकैरियोट में, उसमें वन सर्कुलर मॉलिक्यूल, जो डीएनए जो होता है वो सर्कुलर होता है, और यूकैरियोट्स में वो मल्टीपल लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल होता है। अगर इसकी बात की जाए तो हिस्टोन की बात की जाए प्रोकैरियोट्स में, वो रेप किए नहीं होते हैं, हिस्टोन के साथ अराउंड द रेप नहीं होते हैं, मतलब प्रोकैरियोट में, और उसमें जो है रेप किए होते हैं अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन। उसके बाद डीएनए की अमाउंट की बात किया जाए तो वो डीएनए की प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए की अमाउंट होती है वो स्मॉल होती है और उसमें लार्ज होती है। उसके बाद जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रोकैरियोट्स में जो एब्सेंट होते हैं और उसमें प्रेजेंट होते हैं। साइटोस्केलेटन उसमें प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है, उसमें प्रेजेंट होता है। ये है आज का जो लेक्चर। उसके बाद जो है हम वायरस देखते हैं। वायरस क्या होता है, बेसिकली वायरस वायरस में कोई सेल नहीं होता है, मतलब ए सेलुलर होता है। ए सेलुलर का मतलब ये है कि ए मीन्स नॉट एंड सेल मीन्स सेल, मतलब इसमें सेल प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि इसमें कुछ पार्टिकल मौजूद होते हैं। जिस पार्टिकल कौन से होते हैं, प्रोटीन प्लस जीनोम। ये जो जीनोम क्या होता है, जीनोम इसमें आरएनए होता है या डीएनए होता है,
और इसमें जो ये जो वायरसेस अपना रिप्रोड्यूस किस तरह करते हैं, हम कहते हैं कि सेल इसमें नहीं है तो वो ये रिप्रोड्यूस इन दी होस्ट में करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हम डिस्कस करते हैं प्रोकैरियोट्स वर्सेस यूकेरियोट क्रोमोसोम। प्रोकैरियोट्स एंड यूकेरियोट्स क्रोमोसोम में बेसिकली जो प्रोकैरियोट का जो क्रोमोसोम होता है वो सर्कुलर होता है और ये प्रेजेंट होता है इन द साइटोप्लाज्म। इनमें जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन नहीं होते प्रोकैरियोट्स क्रोमोसोम में। अभी करते हैं यूकेरियोट्स की बात। यूकेरियोट्स क्रोमोसोम लीनियर होता है, मतलब लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं। और उसके बाद जो है इसमें ये जो यूकेरियोट्स क्रोमोसोम प्रेजेंट कहाँ पे होता है, इन दी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। और इसमें जो हिस्टोन जो प्रोटीन है, मतलब इसमें जो प्रेजेंट जो क्या है, सेंट्रोमियर भी होता है, टीलोमर्स भी होते हैं और आरएमस भी होते हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट इसको टीलोमर्स क्या होते हैं, आर्म्स क्या होते हैं, वो मैं आपको बोर्ड के जरिए आपको समझाता हूँ। बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम क्रोमोसोम इन यूकेरियोट्स, ठीक है। बेसिकली जो है एक क्रोमोसोम में कौन सा सिंगल क्रोमोटेड होता है, एक क्रोमोसोम सिंगल क्रोमोटेड होता है। अभी सिंगल का मतलब क्या होता है, ये जो ये सिंगल क्रोमोटेड है, ठीक है। इसको हम सिंगल क्रोमोटेड कह सकते हैं। अगर इसके बाद जो है हम इन अदर टाइम्स में दो मतलब क्रोमोसोम भी होते हैं, टू सिस्टर क्रोमोटेड भी होते हैं, टू सिस्टर क्रोमोटेड भी होते हैं। टू सिस्टर क्रोमोटेड का मतलब ये है कि टू सिस्टर क्रोमोटेड का मतलब ये है कि ये एक ये क्रोमोसोम का एक पार्ट है, मैंने लिया है। और ये जो है ये आपस में क्या है, ये आपस में टीलोमर्स है। मैंने आपको बताया है टीलोमर्स क्या होते हैं। ये जो है ये जो सेंटर वाला हिस्सा है ये सेंट्रोमियर है, ठीक है। और इसको ये जो कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट होता है इसमें इस तरह का, ये इस तरह का स्पाइनल फाइबर है, ठीक है। ये मतलब इस तरह का, ये मतलब इसमें ये जो हिस्सा जो है न, ये एक प्रोटीन का नाम है जिसका नाम है कार्टिनोकोर, ठीक है। ये गुच्छा जो बना हुआ है ये इसको हम कहते हैं इसके अंदर जो है प्रेजेंट जो होता है वो कार्टिनोकोर प्रोटीन होता है। इसमें जो ये किसका बना होता है, स्पाइडर फाइबर का बना होता है, स्पाइडर माइक्रोट्यूब्यूल का बना होता है, ठीक है। ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद हम जो अभी आप इसमें एक पॉइंट याद रखना, इधर इसका एक पॉइंट है कि सेंट्रोमियर जो है ना हम कंस्ट्राक्ट होता है, कंस्ट्राक्ट रीजन, मतलब ये जो रीजन जो होता है ना ये कंस्ट्राक्ट रीजन होता है। ये इसमें जो प्रेजेंट होता है कार्टिनोकोर जो स्पाइनल माइक्रोट्यूब्यूल अटैच होता है, ठीक है, ठीक है। अभी उसके बाद हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, मतलब पोजीशन की बेस पे किस तरह हम क्रोमोसोम के टाइप्स हैं। नंबर 1 जो है मेटासिटिक है, और नंबर 2 जो है सब मेटासिटिक है, नंबर 3 जो है एक्रोसेटिक है, नंबर 4 जो है टीलोसेटिक है। बेसिकली सब मेटासिटिक एक ऐसा प्रोसेस होता है, मेटासिटिक व्हेन टू क्रोमोसोम क्या होते हैं, लेंथ में इक्वल होते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटासिटिक। और सब मेटासिटिक क्या होता है, जिसमें 2 क्रोमोसोम होते हैं उनकी जो लेंथ होती है वो अनइक्वल होती है, दिस इज कॉल्ड सब मेटासिटिक। और एक्रोसिटिक क्या होता है, उसमें जो पी आर्म होता है वो शॉर्ट होता है, और जो क्यू आर्म होता है वो शॉर्ट टू ऑब्जर्व इन स्टेट इन प्रेजेंट। और टीलोसेंट्रिक में जो है एक जो आर्म होता है वो बिल्कुल ना होने की बराबर होता है, और एक होता है, उसको हम टीलोसेंट्रिक कहते हैं। ये है आज का लेक्चर।
अभी आगे उसके बाद आपको मैं एपिजेनेटिक्स और व्हाट इज़ एपिजेनेटिक, बेसिक कंसेप्ट ऑफ एपिजेनेटिक्स क्या होता है, और उसके बाद जो है व्हाट इज़ एपिजेनेटिक्स, और एपिजेनेटिक्स किस तरह वर्क करता है, उसके प्रोसेस कौन से हैं, और उसके मार्क जीनोम क्या है, वो सारा मैं आपको इसी में इस अगले लेक्चर में बताऊंगा।